गरीब महिला की मदद। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक भाई साहब जो कि सब्जी मंडी में गए थे फल खरीदने के लिए, और फल वाले की दुकान पर गए तो जा करके उन्होंने भाव पूछा कि केला क्या भाव है और एप्पल क्या भाव है। तो दुकानदार फल वाले ने कहा, भाई साहब, केले तो ₹40 दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है ₹120 किलो। उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगा कि बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब में मोल भाव की आदत तो होती ही है। वो सब चल रहा था, तभी वहां पर एक महिला आती है। फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती है और भाव पूछती है कि केले किस भाव दिए, एप्पल किस भाव दिया, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है ₹5 दर्जन, और जो सेब है वो चल रहा है ₹25 किलो। आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं। कैसा बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आप बताओ और किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। ये वो है। महिला आई तो उसने दाम कम कर दिए। बहुत कुछ उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दो, 1 किलो सेब दो। और फल वाले ने फटाफट से तौल दिया फल जो था और दे दिया। और वो महिला वहां से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी। प्रभु, आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहां से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए भाई साहब थे, ये गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये है वो है, समझ क्या रखा है तुमने। महिला को अभी तो दाम कम कर दिया, और इतने कम कर दिए, ₹40 के लिए मुझे बता रहे हो। उन्होंने कहा, बता रहे थे ₹5 दर्जन, मुझे ₹120 किलो एप्पल चल रहा है। उनको कहा 25 किलो, ऐसा क्या डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो, बता क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी आके गई ना, उनके पति को मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है, उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहाँ सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यहाँ पास में ही रहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं हैं। बहुत खुददार हैं। लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती हैं, झूठे बर्तन धोती हैं, झूठे बर्तन मांजती हैं, सफाई करती हैं, सब करती हैं और अपनी खुददारी से जीवन जीती हैं। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा कि कभी कभार अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली भाली हैं, ये सोचती हैं कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले से हैं, भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया। और यह जो फल वाला था, यह कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभार आती हैं, 20-25 दिन में एक बार
लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती हैं मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यह आती हैं ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसको बहुत खुशियों से भर देता है। किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, क्योंकि किसी भी बात के पीछे न जाने कितने कारण होते हैं। छोटी ही सही, लेकिन मदद जरूर करना, देखना कितनी खुशी मिलेगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।